हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे। टॉपिक है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। जिनका भी विजुअलाइजेशन करके आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। तो देखो कैसा चाहते हैं, देखो कैसा चाहते हैं, और आगे देखती हूँ मैं वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स। देखिए, वाह, उनको भी एक्साइटमेंट हो रही है भाई, बेल आ रही है, वो भी कंफर्म कर रहे हैं इसको। उनका हार्ट ब्रेक है अगर आपने ये नहीं दिया तो। वो कैसा रिश्ता चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें, वो मेरे व्यूअर्स के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। वो मेरे व्यूअर्स के साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। ऐसे लग रहा है इसको लेना पड़ेगा। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए वो कैसा रिश्ता चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, कैसा रिश्ता चाहते हैं, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनकी पिक्चर को विजुअलाइजेशन करके ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम उनके जहन में आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए कि वो कैसा रिश्ता चाहते हैं। तो जो रिश्ता चाहते हैं वो दूर बैठे हुए हैं कहीं, वो कहीं जोग्राफिकल दूरी है उनकी। थोड़ा ऐसे लग रहा है ना, और सफल करूं, इसीलिए मैं ले नहीं रही हूँ। थोड़ा जब ऐसे लगेगा लेना चाहिए तब लेना शुरू कर दूँगी। चलो इसी को क्लैरिफाई अभी करती हूँ, फिर देखती हूँ। 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई करें प्लीज, क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्स। वो इतने सारे कार्ड। 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स की ज़्यादा आई है, यानी कि अगेन सॉर्ट्स। अरे बाबा, एनर्जी पीक हो रही है, थोड़ा बेचैनी वाली उनको, मतलब थोड़ा बेचैन है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो बेचैन आत्मा हो चुकी है, बहुत बेचैन है। द चैरियट क्लैरिफाई द चैरियट, क्लैरिफाई द चैरियट। क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ट्स, clarify 3 of swords, clarify 3 of swords। अरे बाबा, पूरी निकल गई। तो वो कैसा रिश्ता चाहते हैं, तो जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, देख रहे हो, वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। पहले इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हो वो आपके ऊपर किसी ऑप्शंस को रखे थे, आपके ऊपर किसी ऑप्शंस को रखे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में रखे थे। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि आपको कभी भी वो चीज़ पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। मतलब इतना सीक्रेट आ रहा है, एनर्जी आ रही है, इतना सीक्रेट रखे थे वो, और जैसे बोले इतना प्रोटेक्शन के साथ रखे थे उस चीज़ को
वो जो खुलासा हुआ है उससे जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो उनको आप बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा इंसानियत उनके अंदर जो कूट कूट के भरी है, आपको ऐसा जो लगता था, और जो उन्होंने शो अप किया है कि मेरे अंदर बहुत इंसानियत है, किसी के दर्द को देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ और किसी के कष्ट से मैं परेशान हो जाता हूँ। और बताइए यूनिवर्स, और उससे उनका मीलों मील ऐसे लग रहा है जैसे उनका रिश्ता नहीं था। वो बिल्कुल हटके थे। वो किसी को दर्द देकर खुश होते थे, लेकिन दिखाते थे कि किसी के दर्द से वो दुखी हो जाते हैं। वो दूर से दर्द देते थे और पास आके आंसू पोंछते थे। इस तरह का जो क्रम है बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता रहा है, सर्कल में घूमता रहा है। तो जो उसका जो उन्होंने मज़ा लिया है, जिसको उन्होंने इंटरटेन किया है और जिससे आपको इतना हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है जिस ऑप्शंस को रखे थे उससे आपको हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है कि उफ, ऐसा मतलब ऐसे लग रहा है कि आप उनको जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते आए हो, आप इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, तो आप जो उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हैं और जो उनका खुलासा हो गया है और बहुत तेज़ी से आपने यू टर्न ले ली है। जैसे उनका जब खुलासा हुआ उफ ऐसा, तो उस वक्त आप शॉक्ड में नहीं गए। उस वक्त आप पेन हुआ, रोए, तड़पे, ऊपर वाले को आवाज़ लगाए, लेकिन आप शॉक्ड में नहीं गए। जैसे बहुत सारा देखो, आप अगर दिल में 3-3 तलवारें घुसाएंगे तो दिल का क्या होगा। तो आप शॉक्ड में नहीं गए उस ऑप्शंस को जान के कि आपके सिवाय कोई और ऑप्शंस उनके पास है, और वो जो दिमाग से खेलते रहें और जो दूर से देखते रहें, मज़ा लेते रहे हैं। अब उनका जो ये जो एक ये था, ये ख़त्म हो चुका है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो कैसे सकता है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है। वो मतलब ऐसे लग रहा है कि वो इतनी पूरी तरह से हिल गए हैं कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता था उनके साथ, ऐसी चीज़ें आ सकती थी। आपको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, आप उस चीज़ के बारे में कितना जानते हो, ये आप जानते हो, ये उनको पता है कि आप जानते हो, बट आप कितना डीपली जानते हो, ये जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये जानने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना जानते हो इस चीज़ को। जो उन्होंने जो मतलब जो भी ये चीज़ तरह की चीज़ें किया, इस चीज़ को बहुत तेज़ी से वो जानना चाह रहे हैं आपके पास, और इसीलिए वो चले गए आपसे कि उनको पता था कि खुल रहा है, उनकी सारी पोल पट्टी खुल रही है। तो और इतनी बेवकूफ़ी में उन्होंने ये हरकतें की, इतना कॉन्फिडेंस आप देखो, ये अपना सर ऊपर करके और कैसे चला जा रहा है। आगे पूरा खाई है, एक स्टेप और लिया तो चला जाएगा। इतना ज़्यादा वो पागलपंती में चला जा रहा है। उसी तरह से सेम इसी तरह से उन्होंने भी जो ऑप्शंस रखे थे, इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस था, ऊपर देखना और वो अपने लाइन में अपने धुन में चले जाना। किसी ने उनको वार्न किया, कुछ किया, लेकिन उसका उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ऐसा लग रहा है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट जरा सा सॉरी। तो
सॉरी। तो उनकी जो पोल पट्टी खुल गई है, और वो जो एक आपको बहुत मासूम सा समझते थे, और अगेन ये कार्ड आया है तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं वो। उस रिश्ते में जितना भी उन्होंने तूफान लेकर आए हैं, खुद से तूफान लेकर आए हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन से आप लोगों के बीच में अच्छी खासी दूरियां आ गई है। तो जो उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जो उन्होंने आपको रुलाया है, सताया है, तड़पाया है, कल तक आप रोते रहे, कल तक आप इस रिश्ते के पीछे भागते रहे हैं। तो जिस रिश्ते के लिए आपने अपने आप को निचोड़ के वन साइडेड दे दिए थे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था इस रिश्ते से, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस था। आज वो ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि उस ऑप्शंस का क्या करें। आपके ऊपर जो ऑप्शंस उन्होंने ट्राई किया था, उस ऑप्शंस के बारे में वो सोच रहे हैं कि उसका क्या करें, क्योंकि उस ऑप्शंस के होने से उनकी खुशियों को, ऐसे लग रहा है उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया है। उनके जो खुशी आपसे उनको मिलती थी, वो खुशी उनको कहीं और से नहीं मिल रही है। जो विश फुलफिलमेंट, जो आत्मा की तृप्ति, सेटिस्फैक्शन आप देते थे, वो उनको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने बहुत ट्राई किए, बहुत ट्राई किए, बट वो क्या है ना कि उनको वो नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। चाहे वो जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। तो अभी वो अगेन उस रिश्ते पे जो उन्होंने कभी काम नहीं किया है, अभी तक के रीडिंग से ऐसे लग रहा है कि अंदर की उनकी ऑनेस्टी जाग चुकी है, अंदर की उनकी ऑनेस्टी जाग चुकी है। अंदर का उनका जो आत्मा है ना, वो उनको झकझोर रहा है, क्योंकि ये पेन अब उनको हो रहा है। रात भर नहीं सो रहे हैं। जब वो सोते हैं तो ऐसे लगता है हाथ जोड़ के ईश्वर से माफ़ी ही मांगते रहते हैं, और जब उसके बावजूद भी जब थोड़ी सी गहरी नींद में कुछ होता है, मिडनाइट में उठ के बैठ जाते हैं, और जो भी बैठ जाते हैं, और जिस फैमिली में वो गए थे या जिस फैमिली का उनको सपोर्ट था, वो फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। जो उनका सपोर्ट सिस्टम था, आपको छोड़ के आपके साथ जब गए थे तब कोई उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनके जो नियर डियर, स्पेशली फैमिली वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे। बट अभी जब आप हट गए हो, जब उन लोगों को हो सकता है पता चल रहा हो कि भाई आप दोनों की कुछ ऐसा है, तब उनको वो चीज़ फैमिली से भी नहीं मिल रही है जो चीज़ आपसे उनको मिलती थी। तो उनकी चीटिंग, उनका धोखा, उनका गैर जिम्मेदाराना वाला उनका नेचर से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। और दुखी होके अब वो कंसल्ट कर रहे हैं किसी और से। ये लड़ाई झगड़ा जो आपके साथ उनका हो रहा है, या आपने उनकी कोई भी बात सुनने से मना कर दी है, तो किसी न किसी के साथ वो कर रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। जैसे उसके जो स्पेशलिस्ट है, उसके जो ज़्यादा जानकार हैं, उनसे वो फादर फिगर ही आ रहा है भाई, कोई ऐसे बाप जैसे व्यक्ति या चाचा ताऊ ताई जो भी होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति से वो कंसल्ट कर रहे हैं, और अपने पावर का कैसे मिसयूज किया है, क्या किया है, ऐसा वो जो उन्होंने जो गलतियां की है, मिस्टेक किया, इतने ऑप्शंस जो आपके ऊपर ट्राई किए हैं, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा कैसे करें कि वो रीयूनियन में आ जाए, ऐसे रीयूनियन में आ जाए। और आप जो उनके लिए लकी चार्म हो, उनको समझ में आ गया है कि आप लकी चार्म हो, और जिनके बहकावे में आके उन्होंने किया है, या तो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, या और जो आपका दिल दुखाया हो सकता है उनको बोल रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे। जिस व्यक्ति ने आपका सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है, कोई फादर फिगर हो सकता है, फादर इन लॉ फिगर हो सकता है, कोई अंकल फिगर हो सकता है, फादर के बिग ब्रदर, ग्रैंडफादर जैसा कोई ऐसा हेड ऑफ द फैमिली, लाइक ऐसा कोई है,
और कोई यंगेस्ट भी हो सकते हैं। तो 2 जने का ऐसे आ रहा है कि अगर ऐसे कोई हो, वो चाह रहे हैं कि वो लोग आके माफ़ी मांग ले तो उनका किया कराया ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अगेन से शादी में अगर नहीं है तो शादी करना चाह रहे हैं, शादी हो गई है तो रीयूनियन करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशन को पहले के जैसे करना चाह रहे हैं। तो ये रिश्ते, ये जो हम देख रहे थे कि आपको कैसे देखते हैं, ये रिश्ते को कैसे देखते हैं, तो ये रिश्ता उनके नज़र में क्या कहलाता है, उनके दिलो दिमाग में ये रिश्ता क्या मैटर करता है, क्या मीनिंगफुल है इस रिश्ते का। तो सारा कुछ करने के बाद में अब लगता है आपके जैसा कोई नहीं। जब जो आपने जो उनको दिया है, अब उनको लगता है कि आपके जैसा जो आपने दिया और जो आप में बात है, जो आप में बात है वो कोई और नहीं दे सकता है, कोई और दे ही नहीं सकता है। दूर जाके उनको इस बात का एहसास हो रहा है, पूरी दुनिया घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद, इसकी उसकी सुनने के बाद, सबकी फैमिली में ताक झांक करने के बाद में अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि लोग तो बस ऐसे ज़िंदगी काट रहे हैं, हम तो ज़िंदगी जी रहे थे। क्योंकि जब वो आपके पास थे तो छोटी छोटी खुशियों का जो आपका सेलिब्रेशन था, और आप उनके लिए बहुत ही लकी चार्म हो, ऐसा लगता है गॉड गिफ्टेड हो। उनके कुछ पिछले जन्म के पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्माज के रिवॉर्ड पे आप उनको मिले हो। वो अब इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ता को फिर से कैसे रीयूनियन में लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, वो पीठ दिखा के खड़े हो गए हैं। वो इस रिश्ते के बारे में देखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते के बारे में जब जब सोचते हैं तो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं। या तो आपको अगर कोई समझाने की बड़े बूढ़े कोशिश करे तो या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे उस बात को याद करके, या फिर आप इतने गुस्से में आ जाओगे कि उसकी ऐसी की तैसी, आपका ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो। आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के मूड में इस वक्त नहीं हो, और उनका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो के आ रहा है, ओवरफ्लो हो के आ रहा है। क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की हैं उसका हो सकता है कुछ वो आपको कंपनसेशन के तौर पे देना चाहे, पैसे से, चीज़ों से कुछ फुलफिलमेंट करना चाहे, और अपने गलतियों को या अपने क्या बोलें बचकाने हरकतों को वो छुपाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक किए थे। वो जिस भी व्यक्ति के जिस भी चीज़ से हार्ट ब्रेक किए थे उसको वो चेंज करना चाह रहे हैं। और जो मतलब जल्दबाजी में जो उन्होंने स्टेप उठाया था उसका जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, तो इस वक्त वो जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाना चाह रहे हैं। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ग्रिप के साथ, पूरी वफादारी जिसको बोलेंगे। यार ये गद्दार लोग वफादार कैसे बन सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो चीटर भी है, हार्ट भी ब्रेक किया हुआ है। अब ऐसे लोग अगर चोर को पुलिस बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे बताओ। मुझे तो सडनली ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी आ गई भाई, मैं क्या करूं। क्योंकि ये रीडिंग कर रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्या बंदा बंदी वाटर कैसे हैं कि अब वो जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अब उसको बोलेंगे यार तुमको जज बना देते हैं, बताओ तो वो क्या जजमेंट पास करेगा। तो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एनर्जी, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति वो सोच रहे हैं कि भाई फिर से इस रिलेशन में आया जाए और फिर से रिलेशन को सब ठीक कर दिया जाए, फिर से एक सेलिब्रेशन वाला माहौल हो जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो चाहते हैं। बट आप उतने ही, आपको गुस्सा आ रहा है, अकड़ हो रहा है, आप इसमें वापस नहीं आना चाहते हो। आपको उसको देखते, उसकी आवाज़ सुनते ही लगता है, उस दर्द का एहसास हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप पीछे दरवाजे से भागना चाह रहे हैं और वो बैंड बाजा लेके आना चाह रहे हैं। देखो उनका ऑप्शंस उनको बहुत पेन दिया है। उनको ऐसा लग रहा है जो उनके पास ऑप्शंस है वो सारे इस रिश्ते को बर्बाद करने के कारण है। जो उनका विश फुलफिलमेंट है वो उनका कारण है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनका अदर ऑप्शंस है उसके लिए, मतलब वो अगर आपके पास आते भी हैं तो अभी तक वो ऑप्शंस नहीं छोड़े हैं, अभी तक वो ऑप्शंस उन्होंने अपने पास से नहीं छोड़ा है। उस ऑप्शंस के साथ ही आपको अपनाना चाह रहे हैं। तो अभी
और देखते हैं क्या वो ऑप्शंस को कैसे इन फ्यूचर कैसे देखते हैं, क्या वो ऑप्शंस के बारे में वो किसी से बात भी कर रहे हैं, वो किसी स्पेशलिस्ट से जा रहे हैं। बताइए उसका उस ऑप्शंस का क्या करेंगे, जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर जो ऑप्शंस रखे हैं। बताइए यूनिवर्स उस ऑप्शंस का वो बंदा या बंदी क्या करेंगे। फैमिली के साथ भी उनका नहीं बन रहा है, फैमिली जो उनके पेरेंट्स हैं उनके जो भी और भी है नहीं बन रहा है। वो फैमिली वो सोच रहे हैं कि भाई हम उसको भी रखेंगे और आपको भी रखेंगे। अभी तक तो उनका ऐसे ही चल रहा है कि दोनों के साथ में वो बैलेंस बनाना चाहेंगे और एक तरफ अपनी फैमिली को भी वो रखना चाह रहे हैं, एक तरफ वो अपनी फैमिली को भी रखना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ऑप्शंस को भी रखना चाह रहे हैं। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। आप जो हो आप बस इस रिश्ते से निकलने के पूरे मूड में आप आ गए हो। आप आ गए हो इस रिश्ते से निकलने के पूरे मूड में। ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है इस रिलेशन से क्विट करने के मूड में है। थोड़ा ये देखते हैं इसका फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर क्या वो ऑप्शंस को छोड़ेंगे, क्या वो ऑप्शंस को छोड़ेंगे या ऐसे ही रहेंगे। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो अपने ऑप्शंस को छोड़ेंगे। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं क्या छोड़ेंगे। उनको डर लगता है ऑप्शंस को छोड़ने से। उनको लगता है अगर वो ऑप्शंस छोड़ेंगे तो उनका ग्राफ डाउन हो जाएगा, उनका ग्राफ डाउन हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है, उनका जो सेलिब्रेशन का मोड है, उनका जो इंजॉय जो करते हैं वो उनका ग्राफ नीचे आ जाएगा। बट जब वो कर्मा पूरा होगा तो उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। देखो जो उस एनर्जी या कुछ भी कहें। अभी बताइए कि क्या वो ऑप्शन इन दोनों को क्लेरिफाई कीजिए। कैसा मैसेज है, कैसा मैसेज है। किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग, किसी संत साधु संत धर्मात्मा के सजेशन को अगर वो मानेंगे तो जाके आपकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है। तो आप जो है अब आर और पार वाली बात आ गई है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो लास्ट में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो ऑप्शंस के साथ रहें, उस ऑप्शंस के साथ आप नहीं मान रहे हो तो हो सकता है उस ऑप्शंस के साथ जब कर्मा पूरा हो जाएगा तो किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग, किसी धर्म गुरु, किसी अपने अपने धर्म के हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, किसी ऐसे व्यक्ति के फोर्स करने से या उनको कर्मा इतना बुरा मिल सकता है, इतना उनका ग्राफ नीचे जा सकता है कि लास्ट में वो खुद उस धर्म गुरु के पास जाए जिन्होंने उनको कभी वार्न किया था कि डोंट डू लाइक दिस, ऐसे मत करो वरना फ्यूचर में तुमको बहुत परेशानी होगी। शायद उनको कोई वार्न किया है तो लास्ट में ऐसे लग रहा है जैसे उनके पैरों पे जाके गिरेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, माफ़ी मांगेंगे तो आपकी फैमिली बच सकती है। तो हो सकता है कि वो धर्म गुरु आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस मिले, जिनसे आपका बहुत क्लोज रिलेशन लग रहा है, तो तब फिर आपके ऐसा रिश्ता आ सकता है। और कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं इसमें, तो वो ऑप्शंस को रखने के बाद आपको पाना चाह रहे हैं ना। मतलब अभी के जो रीडिंग है ऐसी है कि उसको छोड़े बिना आपको पाना चाहते हैं वो, और वो उसमें कश्म में उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, चैन उड़ा हुआ है, बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है शनिदेव की डंडे पड़ रहे हैं उनके ऊपर, उनका ग्राफ वाकई नीचे जा रहा है। और एक नीचे जाने का जो ग्राफ है, जो उन लोगों ने दुख दर्द कष्ट नहीं देखा है, एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, उसके बाद उनका पेशेंस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पेन उनको स्टार्ट हो गया। जो पेन उन्होंने आपको दिया है स्टार्ट हो गया है, जो चीटिंग की थी वो सब स्टार्ट हो गया है। तो अब वो छोड़ेंगे। कब तक छोड़ेंगे भाई?
कब तक छोड़ेंगे, कब तक आप नाराज़ रहोगे, क्या आप मानोगे? चलो ये भी देख लेती हूँ। बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या आप मानोगे? आप जो आज रोक के बैठे हो कि मुझे ये इसके साथ रिश्ता नहीं चाहिए, तो क्या इन फ्यूचर आप मानोगे? पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्स। आ तो रहा है कि शायद मान जाओ, कर्मा पूरा होने से शायद मान जाओ। अभी देखती हूँ। क्या आप मानोगे? आपके ऊपर आपका तो गुस्सा बहुत हाई है, आपका तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, क्योंकि आपने जो छोड़ा है, आपका जो नुकसान हुआ है ना, वो आप उसको बार बार, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है, आपका गुस्सा बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा पावर में आप आए हो और बैठे हुए हो। आओ, डंडा लेके बैठे हैं हम, आओ तो सही, एंट्री तो लो। आजा किधर से आता है? और आप बैठे हो, आप आके मुझे कंट्रोल करके दिखाओ। और आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, रिश्ते नाते किसी की भी बात आप सुनने से इनकार कर दिए हो। इससे उनके अंदर डर आ गई है, इससे उनको रात की नींद उड़ गई है, और भगवान से, वो ईश्वर से, जिस भी धर्म को मानते हैं उनसे वो माफ़ी मांगते जा रहे हैं, अपने दिन को याद करते जा रहे हैं, और वो एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। आपके बिना उनका नहीं चलता है, आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके लकी चार्म हो। आप गए, सब गई, आप आए, बाहर आए। ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में ये चीज़ें आ गई है, ये चीज़ें उनको समझ में आ गई है। जो उनका गुस्सा होता था, जो उनका एडिक्शन होता था आपको कंट्रोल करने का, देखो मैं बोली ना, जो कंट्रोल करने का, देखो नीचे वो भी है, कंट्रोल करने का जो एडिक्शन होता था, जो एक नशा सा होता था अपनी एनर्जी से कंट्रोल करने का, वो नहीं रहेगा। वो उनके हाथ से ऐसे लग रहा है स्लिप कर रहा, जा रहा है। एक एक दिन उनकी एनर्जी कम होते जा रही है, एक एक दिन फ्रस्ट्रेशन होता जा रहा है, एक एक दिन जो कंट्रोलिंग पावर था उनके हाथ से छूटती जा रही है, और इससे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इससे उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि वो थर्ड पर्सन अब उनकी बर्बादी का कारण बन रहा है। वो थर्ड पर्सन वो अब उनको, इनकी बर्बादी का, उनका डिप्रेशन का, इनका चिंता का कारण बन चुका है। तो आपको वो ये रिश्ता कैसे देखते हैं? ये रिश्ता में विश फुलफिलमेंट देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं आपको। आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। वो आपके लिए शायद, जैसे एक शराबी होता है ना, शायद वो शराब छोड़ दे, एक जुआरी जुआ छोड़ दे, एक नशेड़ी नशा छोड़ दे। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोई एनर्जी पिक हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी वाइज कि वो जब तक आपके पास आके सरेंडर नहीं करेंगे, ईश्वर उनको माफ़ नहीं करेंगे, और तब तक उनको टॉर्चर करेंगे, तब तक उनका हार्ट ब्रेक होता रहेगा, जब तक कि वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं करें। ऐसा ईश्वर की मर्जी आ रही है। तो देख लीजिए, ये था आज की रीडिंग। थैंक यू। अच्छा, इसमें जोडिएक साइन की बात आती है, तो सारे जोडिएक साइंस है, मकर, कन्या, वृषभ, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मिथुन, तुला, कुंभ, सारे के सारे जोडिएक साइन इनके अंदर आ चुकी है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, लव यू ऑल।